हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है और 3 सेकेंड के बाद क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा ये चेक करना है हमको। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दे रखा है अपने को 4t माइनस टी स्क्वायर और पूछा है क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहा है। जब भी आपको कोई चीज़ t के टर्म्स में दिया हो, टाइम के टर्म्स में, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे आप t का वैल्यू 1 डाल दो तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा कुछ ना कुछ। क्या मिलेगा बताओ? 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। t का वैल्यू 2 रख दो, क्या मिलेगा बताओ? अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू मिल रहा है। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको वैल्यू मिलता है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलने का मतलब क्या है कि वो इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं है। एवरेज हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच में होगा। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और ओमेगा भी वो क्या पूछ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी 3 सेकेंड पे पूछ रहा है। 3 सेकेंड पे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अल्फा का वैल्यू क्या होता है बताओ? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। 4t माइनस टी स्क्वायर, डी टी वहाँ भेज दो। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सो इट विल बी 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, अच्छा अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा? देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स होता है ना। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इट विल बी ओमेगा। ओके, नाउ सी दिस इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो, आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4t, पहला इंटीग्रेशन 4t है ना, dt, ये क्या आएगा बताओ? 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सम प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पे देखो x रेस टू n यानी कि n का कुछ पावर होगा, बस x के जगह पे मैंने t लिख दिया है। तो यहाँ पे t का क्या पावर है बताओ? 1 है। तो बाय फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा बताओ? t रेस टू n प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 1 प्लस 1, और सेम नंबर नीचे डिवाइड भी हो जा रहा है। तो 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना। सो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा अगर ये फॉर्मूला यूज हुआ तो, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ क्या आएगा? 4 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हम लोग लास्ट में लिखेंगे, माइनस टी स्क्वायर का इसी तरह से आप करोगे तो टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा प्लस सी। दिस इज योर ओमेगा। ये ओमेगा आप क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी सी का वैल्यू हमको चाहिए, राइट। तो सी का वैल्यू कैसे आएगा? ये कंडीशन से आता है। कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? जो फैन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है, वो रुका हुआ है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या? कि टाइम का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? 0। अब ये सारे वैल्यूज आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे 0 डाल दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? 0 इज इक्वल टू टी की जगह पे 0 डाल दो, 0 माइनस 0 प्लस सी। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप c इज इक्वल टू 0 डाल दोगे यहाँ पे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2t स्क्वायर
माइनस टी क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा। नाउ दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पर हमको क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है। सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कैलकुलेट कर लो, t का वैल्यू 3 डाल दो। सो 2 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 9 2 से 18 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 9 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर ओमेगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आ गया, हो गया काम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in 2 seconds if its angular velocity is given by omega is equal to 8t minus 3t square plus 2. Omega is 8t minus 3t square plus 2 और हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब थोड़ा समझो इस चीज़ को। हमको करना क्या है यहाँ पे कि 2 टाइम के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। जैसे किसी ने पूछा कि भाई 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप क्या करोगे बताओ। आप क्या करोगे, 5 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जैसे 5 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 15, 2 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मान लो 10, और आपसे अब किसी ने पूछा कि 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या देखो 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 5 का हुआ है, क्योंकि 2 पे 10 था और 5 पे 15 हो गया। तो ये गैप देखोगे ना आप, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो आप पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 का, फिर 5 का, और फिर इसको माइनस कर दो। 15 माइनस 10 विल बी 5। यही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 5 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया θ5, इसको θ5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड। और 2 सेकेंड पे मान लो उसको हम θ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, क्या होगा बताओ, θ5 माइनस θ2। समझ में आ रही है बात। अच्छा, कई बार क्या होता है, उसने बोला कि भाई 2 सेकेंड में कितना होगा, तो यहाँ पे तो टाइम का एक ही वैल्यू दे रखा है। तो जब बोला 2 सेकेंड में कितना होगा, तो इसका मतलब आपको इनिशियल वैल्यू 0 मान के चलना है। मतलब वो बोल रहा है 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितना हुआ है। तो जब टाइम नहीं दिया है, सीधा बोला कि 2 सेकेंड में कितना हुआ, तो इसका मतलब वो इनिशियल वैल्यू 0 लेके चल रहा है। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखा है हम लोगों को। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे 2 सेकेंड का, वो देखते हैं। अब ओमेगा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, इट इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। सो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। सो डी थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, डी टी वहां ले जाओ। सो 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टाइम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दो के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज डालना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो टाइम यहाँ पे मैंने क्या बोला, वो 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 2 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब वो 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच की बात कर रहा है। तो लोअर लिमिट यहाँ पे नीचे आता है, तो आप यहाँ पे 0 डाल दो। यहाँ पे टाइम का वैल्यू आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई एम इंटीग्रेटिंग इट। और ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है, 2 सेकेंड। तो टाइम 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में आ रहा है। अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ। तो मान लो 0 सेकेंड पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 है, यही मानेंगे हम लोग। और 2 सेकेंड पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 है, इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके बीच में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज नथिंग बट डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा कैसे मिलेगा हमको, θ2 माइनस θ0, ये अभी मैंने बताया, राइट। तो अब हम लोग क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको पता है
जब ये 0 सेकेंड है टाइम, तो 0 सेकेंड के केस में आपका ये थीटा 0 होगा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब 2 सेकेंड हो गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, तो 2 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2। बस इतना आपको समझना है, अब आगे का काम आसान हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। चलो इंटीग्रेशन नॉर्मल जो फॉर्मूला है डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिकॉज डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। लेकिन यहाँ पे अब आपको लिमिट्स डालना पड़ेगा बिकॉज नाउ इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। सो थीटा 0 लोअर लिमिट है, थीटा 2 अपर लिमिट है, ऐसे डाल दो, इज इक्वल टू। अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 8 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2, x रेज टू n का फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं, -3t³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू टी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको लिमिट्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट 0 से लेकर 2 तक जा रहा है टाइम का, तो ये लिमिट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हो बताओ। पहले आप अपर लिमिट डालो, फिर उसके बाद माइनस लिखो और फिर आप लोअर लिमिट डालो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 0, है ना, क्योंकि पहले आप अपर लिमिट डालोगे, थीटा 2 डाल दिया, फिर थीटा की जगह पे फिर माइनस लिखो, माइनस लिख दिया, फिर लोअर लिमिट थीटा 0। ये डालने के बाद इसका काम तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड के केस में एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 4 हो जाएगा, सो 4t², 3 कैंसिल हो जाएगा, -t³ प्लस 2t, और लिमिट जाएगा अपना 0 से लेकर 2। यहाँ भी वही काम करना है ना। थीटा 2 माइनस थीटा 0 क्या होगा, हमको यही तो ढूंढना है ना। 0 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज डेल्टा थीटा। अच्छा, अब ये लिमिट्स यहाँ पे डाल दो। पहले अपर लिमिट डालना है, फिर माइनस लिखना है, फिर लोअर लिमिट, यही तरीका है अपना। तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा, 4 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये तो अपर लिमिट आ गया। माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 प्लस 0 विल बी 0, लोअर लिमिट में हो गया। सो देयरफॉर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 माइनस 2 2 4 2 8 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 12 रेडियन। तो यानी कि 2 सेकेंड में 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 12 रेडियन होगा, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन ये है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड if its angular velocity is given by omega is equal to 8t minus 3t² plus 2। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज किया है बस, ओमेगा तो वही है मुझे लगता है 8t minus 3t² plus 2। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, और हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है अगेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में। तो ये सेम चीज़ है, बस टाइम का इंटरवल चेंज हो गया। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 8t माइनस 3t² प्लस 2। सो डी थीटा इज इक्वल टू 8t माइनस 3t² प्लस 2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, सो इट विल बी 8t माइनस 3t² प्लस 2 इंटू डी टी। यहाँ पे टाइम का अपर लोअर लिमिट डालना है, तो टाइम उसने क्या बोला है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं थीटा 1, और 3 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं थीटा 3। तो हमको थीटा 3 माइनस थीटा 1 ढूंढना है, ठीक है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 1 ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं डालता हूँ मैं, देखो अगेन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे लगा दो, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताओ क्या आएगा। 8t का आ जाएगा 8t² बाई 2 माइनस 3t³ बाई 3 प्लस 2t, लिमिट सप्लाई कर लो 1 से लेकर 3 तक।
तो ये बताओ थीटा 3 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, सो इट विल बी थीटा 3 माइनस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 4t स्क्वायर होगा ना, हाँ, माइनस टी क्यूब प्लस 2t, माइनस टी क्यूब प्लस 2t, और लिमिट्स जा रहा है 1 से लेकर 3 तक। इसी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा लिख देते हैं। सो डेल्टा थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अब लिमिट्स अप्लाई करो, पहले 3 t की जगह पे 3 डाल दो, फिर माइनस लिखना है, फिर t की जगह पे 1 डाल देंगे। तो t की जगह पे आप 3 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 2 6, ठीक है। फिर माइनस लिखो, अब क्या करना है बताओ, t की जगह पे 1 डालना है। सो 4 माइनस 1 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 9 4 36 माइनस 27 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 2 5, सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में, ओके। The angular acceleration of a particle is given by alpha is equal to 3t square minus 2t plus 2. Find change in angular velocity between t is equal to 2 second to t is equal to 4 second. Okay. So alpha is equal to 3t square minus 2t plus 2. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग को अल्फा का वैल्यू दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आया है वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी चेक कर लो 4 सेकेंड पे, उसको ओमेगा 4 बोल देते हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेक कर लो, ओमेगा 2 बोल देंगे। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही हमको ढूंढना है, इसी को हम डेल्टा ओमेगा बोल देंगे। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे आप एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा को क्या लिख सकते हैं अब बताओ, डी ओमेगा बाय डी टी दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इंटू dt। अब सुनो टाइम क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में। 2 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मान लेते हैं, 4 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है। अगेन डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा W2 से W4 तक, और इसका क्या होगा बताओ, 3t क्यूब बाय 3 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t, लिमिट जा रहा है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब इसको क्या करो बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 2, इट विल बी ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 2, और यही तो हमको ढूंढना था। दिस इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो इसको हम डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा बताओ, ये वैल्यू 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, ओके। दिस इज डेल्टा ओमेगा, यही ढूंढना है हमको। सो अपर वैल्यू डालो पहले, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 2 8 माइनस, अब लोअर वैल्यू डालेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 8 दैट विल बी 456 56 माइनस 8
दैट इज इक्वल टू 48. सो योर डेल्टा ओमेगा इज 48 रेडियन पर सेकेंड. तो इतना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The angular velocity of a particle is given by omega is equal to 2t minus 3t square plus 2. Find the time when its angular acceleration becomes 0. So angular velocity दिया हुआ है 2t minus 3t square plus 2 और पूछा ये गया है कि भाई कब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है. ठीक है. कब होगा एंगुलर एक्सेलरेशन 0? तो पहले एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढ लो. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ. Angular acceleration alpha is equal to d omega by dt. That is equal to d by dt of omega. Omega is 2t minus 3t square plus 2. That is equal to, चलो डिफ्रेंशिएट करो जल्दी, क्या आएगा. 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2t. ओके. सो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 6t. ये हो गया. ओके. अब ये बोला है कि अल्फा 0 कब होगा, तो आप अल्फा 0 डाल के देख लो, टाइम मिल जाएगा. अगर आप अल्फा 0 डाल दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 6t. तो जब अल्फा आप 0 डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे वो 0 आ रहा है. यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा. सो 6t इज इक्वल टू 2. सो t इज इक्वल टू 2/6 और t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड. ठीक है. Next question. The angular displacement of a particle is given by theta is equal to 3t square minus 2t plus 4. Find the time when its angular velocity becomes 0. Same question है, quantity अलग हो गया. थीटा का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3t square minus 2t plus 4 और बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी कब 0 होगा. तो पहले एंगुलर वेलोसिटी ढूंढ लो. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है. d थीटा बाई dt. दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ थीटा. थीटा क्या है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4. दैट इज इक्वल टू d बाई dt. अच्छा 3t स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. 3 इंटू 2t प्लस माइनस 2. सो दिस इज योर ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 6t माइनस 2. 0 कब होगा ओमेगा. ओमेगा 0 डाल के देख लो, मिल जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या होगा. 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 2. सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 6t. देयरफॉर t इज इक्वल टू 2/6. देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड. अगेन वही आंसर आ रहा है. 1/3 सेकेंड के बाद आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 हो जाएगा. ठीक है.